तो आज हम बात करेंगे चेप बहुपद कक्षा 10 बहुपद। इसमें हम आज की वीडियो में बात करेंगे कि शून्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, हम बात करेंगे कोई भी बहुपद दिया हुआ है, कोई भी फंक्शन दिया हुआ है तो उसका हम शून्य कैसे निकालेंगे और उसकी जांच हम कैसे करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में हम आज यही सीखेंगे, जो कि भाग नंबर 2 होने वाला है। यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लास्ट में लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, अपन देखिए पहला सवाल को हल करते हैं। पहला सवाल क्या हमारा है, पहले सवाल को हम पढ़ते हैं एक बार इसको अच्छी तरीके से, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। राइट, देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है अपन। देखिए, द्विघात द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए। और फिर शून्य ज्ञात करना है, अल्फा बीटा का मान निकालना है, फिर शून्य को तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा था। हम मान सॉल्व करते चलिए इसको हम। चलिए हमने हल किया, मान के चलेंगे कि पी एक्स बराबर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो उसको हम पी एक्स के बराबर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पी एक्स, अरे मतलब पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 7x प्लस के 10 लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हमने पी एक्स बराबर मान लिया। अब हम 10 का गुणनखंड करेंगे। बताओ, लास्ट 10 का गुणनखंड करेंगे हम। जब हम 10 का गुणनखंड करेंगे तो 2 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 5। अब बताओ, आप ऊपर नीचे एडजस्ट करके देख लेना। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 और 2 को आपस में ऐड करेंगे तो हमें 7 मिल जाएगा। दोनों को आपस में गुणा करेंगे तो 10 मिल जाएगा। तो वही हमने क्या बोला, हमने बोला कि यदि प्रथम पद का अंतिम पद से जब गुणा करोगे, जो संख्या मिलेगा उसका गुणनखंड करना, उसका ऊपर नीचे करके अपना दाएं बाएं ऊपर नीचे करके एडजस्ट कर लेना। ठीक है, एडजस्ट करके देखना सेम संख्या का जोड़ने या घटाने पर हमें बीच वाला संख्या मिलना चाहिए, और सेम संख्या का ही गुणा करने पर हमें लास्ट वाला संख्या मिलना चाहिए। क्या यहाँ तक बात क्लियर है सभी को? जी सर, बिल्कुल। तो हमारे पास क्या मिला हमें, हमें मिला 5 और 7। हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x लिख सकते हैं, प्लस के 10, प्लस के 10। ये 10 लिखा हुआ है ना? ठीक है, कितना लिखा हुआ है? 10 लिखा हुआ है। तो चलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों में देखेंगे कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। बताओ, इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है आपको? सर इन दोनों में कॉमन यक्स दिखाई दे रहा है। यक्स कॉमन दिखाई दे रहा है आपको? यक्स कॉमन दिखाई दे रहा है कि नहीं? जी सर, तो हम यक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जब एक यक्स बाहर निकल जाएगा तो एक यक्स बचेगा, प्लस इसमें से एक यक्स निकलेगा तो 5 बचेगा। अब प्लस इन दोनों में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, इन दोनों में एक्स कॉमन नहीं ले सकते क्योंकि इसमें तो एक्स है, 2 में एक्स है लेकिन 10 में एक्स है नहीं है सर। तो क्या कॉमन बैठ सकता है? बताओ बताओ, किसके पहाड़ा में दोनों आता है? दोनों किसी किसी ऐसे के पहाड़ा में आ सकते हैं? कैसे ऐसा ऐसा पहाड़ा पढ़िए जो दोनों आ जाए। सर बिल्कुल 2 के पहाड़ा में आते हैं, जो छोटी हो जो छोटा हो, बड़ा नहीं। अब कहोगे 5 के पहाड़ा में 10 आता है लेकिन 2 नहीं आएगा, छोटी से छोटी वाला कॉमन लोगे। ठीक है, जो दोनों में बैठ सकता है। हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं 2, हमारा आ जाएगा यक्स प्लस 5। अब देखना, नोटिस करना, आपका दोनों कोष्टक के सेम आना चाहिए, दोनों कोष्टक का मान सेम आएगा तभी आपका आंसर सही होगा, अन्यथा आंसर आपका सही नहीं होगा। तो कॉमन वाले को एक बॉक्स में रख दो और बिना कॉमन वाले को एक साथ रहने दो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, था अब लिखेंगे पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, जब 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो यक्स प्लस 2 गुणनखंड कियो इसका, यक्स तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, जब पी एक्स बराबर 0 रखेंगे हम तो एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, एक बार इसके बराबर 0 लेंगे, हमारा हो जाएगा यक्स प्लस 2 बराबर 0। तो यक्स बराबर हो जाएगा -2। एक शून्य हमारा ही निकल गया। क्लियर हुआ? था। अब दूसरा बराबर लेंगे तो यक्स प्लस 5 बराबर 0 लेंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा -5। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जी सर बिल्कुल, ये दूसरा फार्मूला निकल गया। तो अब बताओ आपको अल्फा का मान क्या मिला, तो लिखेंगे अतः, अंतिम में लिख सकते हो अतः अल्फा बराबर -2
तथा बीटा बराबर -5 है। क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को? अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। सत्यता की जांच बहुत ही सिंपल है, देखिए हम लिखेंगे सत्यता की जांच करते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाते हैं, ठीक है। चलिए इस पर करते हैं, यहाँ पे करेंगे सत्यता की जांच। सत्यता की जांच। तो देखिए सत्यता की जांच करने के लिए दो फार्मूला आप पढ़े हो, द्विघात में दो फार्मूला आता है, ठीक है। पहला आता है शून्यकों का योगफल, हम लिखेंगे यहाँ पे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान क्या मिला हुआ दिखाओ एक बार। रुको यहाँ पे फार्मूला लिख देते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। कंफर्म हुआ? अब बताओ अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है आपको मेरे भाई? अल्फा का मान सर -2 है और बीटा का मान -5 है। तो -2 रखिए, बीच में लगा है प्लस, यहाँ पे -5 आ रहा है, ठीक है। बीटा का मान हो गया हमारा। अब बराबर -b/a। बी क्या है हमारा? बी हम बताया था यक्स का गुणांक होता है। बी हमारा यक्स गुणांक क्या है? 7 है। पहले ही से माइनस है तो वहां पे लिखेंगे माइनस, तो लिखेंगे माइनस पहले से लगा हुआ है, हम बी की जगह 7 रखेंगे, 7 हो जाएगा। ए बराबर क्या होता है हमारा? ये होता है यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो आपको पता है यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, बताओ जल्दी से। सर यक्स स्क्वायर का गुणांक है हमारा, यक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है मेरे भाई? यक्स स्क्वायर का गुणांक है आपका 1। कुछ नहीं दिया तो 1 मान सकते हो, राइट। 1 मान लिया हमने, कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं। सत्यता की जांच करने का मतलब होता है दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए, राइट। चलिए अपन समझते हैं। अब देखिए क्या करेंगे, -2 अब प्लस, अब यहाँ पे देखो माइनस हो जाएगा, कोष्टक के बाहर क्या है? प्लस है, कोष्टक के अंदर क्या है? माइनस है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5। अब बताओ -7/1। अब बताओ इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या होता है? जुड़ता है, लेकिन चिन्ह किसका लगेगा? बड़ी संख्या। बड़ी संख्या कौन है? 5 की 2, 5 है सर, तो माइनस। इतना आप समझते हो, ठीक है। इसके बटा 1 लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक के देखो जांच हो गया हमारा। अब दूसरा रख के चेक करते हैं, दूसरा पे रख के चेक करते हैं, दूसरा पे रख के चेक करते हैं। चलिए दूसरा करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। क्या होता है हमारा? c/a। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। आपको पता है अल्फा का मान क्या है? जी सर बिल्कुल, अल्फा का मान -2 है। आपको पता है बीटा का मान क्या है? जी सर बिल्कुल, -5 है। कंफर्म हुआ यहाँ तक? जी सर बिल्कुल। सी बराबर क्या मिलेगा आपको? अचर पद है। लास्ट में क्या दिया था? 10 दिया था। सी का मान क्या है? अचर पद। अचर पद क्या है इसमें बताओ? अचर पद क्या है इसमें? सर 10 है। अब बताओ ए का मान क्या होगा? 1 होगा। गुणा करोगे, माइनस प्लस का गुणा करोगे तो क्या होगा? माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस बन जाएगा। 5 दूनी 10 बराबर 10। आप 1 लिखो, इसके बटे चाहे मत लिखो। ये हमारी सत्यता की जा चुकी। अब चलिए नेक्स्ट सवाल को हल करते हैं अपन। क्या यहाँ तो सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओ जल्दी से। यदि कोई सवाल रह जाता है तो कमेंट करिएगा, मैं सवाल को हल करने का कोशिश करूंगा, राइट। चलिए चलिए अपन इसको हल करते हैं। तो हम हल करेंगे इसको भी। तो पी एक्स बराबर मान के चलेंगे, कोई फंक्शन दिया हुआ है, पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ है? x² - 3। कंफर्म हुआ यहाँ तक? क्या यहाँ तक सभी को कंफर्म है? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। चलिए इसको फार्मूला पे बैठाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक चीज कर सकते हैं, इसे फार्मूला के बैठाने के लिए हम x² माइनस के √3 का होल स्क्वायर कर दे, यानी माइनस लगा हुआ √3 का स्क्वायर करेंगे। कर सकते कि नहीं कर सकते बताओ? 3 लिखा हुआ है, 3 के बराबर ऐसे नहीं लिख सकते, √3 का होल स्क्वायर। इसको जब खोलोगे तो हमें क्या मिलेगा? 3 तो ही मिलेगा, और रूट हट जाएगा, 3 बच जाएगा।
तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं वैसे। अब बताओ, ये तो फार्मूला बन गया हमारा। फार्मूला क्या होता है, सूत्र क्या होता है? आपको पता होगा, गुणनखंड में सूत्र आता है हमारा एक, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है एक कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। कन्फर्म है यहाँ तक? यहाँ तक रेडी है सभी का? जी सर। चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या करेंगे, हम इनको कोष्टक में रख सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी कर सकते हैं, एक कोष्टक में ए प्लस बी कर दिए, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी कर दिए। कोई समस्या है यहाँ तक? यहाँ तक किसी को समस्या नहीं? चलिए आगे बढ़ते हैं। हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर जीरो रखने पर, पी एक्स बराबर जीरो रखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, एक बार इसके बराबर जीरो लेंगे, यक्स प्लस अंडर 3 बराबर जीरो, तो यक्स बराबर आ जाएगा माइनस के रूट 3। कन्फर्म है यहाँ तक? चलिए तथा अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक बार हम हाथ से करते हैं, एक बगल में कर रहे हैं। तथा और एक बार हम यक्स माइनस रूट में 3 बराबर जीरो लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, यक्स बराबर हो जाएगा रूट में 3। कैसे होगा देखो बता रहा हूँ, डरने के नहीं अपन। अब यहाँ पे माइनस है, माइनस के इस पार जाएगा तो प्लस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लस है, प्लस की बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस। अपन समझ में आया? अपन लोगों को समझ में आया? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या कर सकते हैं हम इसमें, हम यही कर सकते हैं कि अब सत्यता की जांच करेंगे। क्या करेंगे हम? सत्यता की जांच करेंगे। राइट, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पे लिखेंगे सत्यता की, बड़ा छोटा लिखा जा रहा है ना, थोड़ा सा बिग कर देते हैं इसको। सत्यता की जांच करते हैं। तुम्हारा पहला फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का शून्यकों का योगफल बराबर होता है माइनस बी बाई ए। कन्फर्म है यहाँ तो सभी को? अल्फा प्लस बीटा होता है इसका मान, माइनस बी बाई ए होगा। ठीक है, चलिए अल्फा प्लस बीटा का मान, अल्फा का मान क्या मिला है आपको यहाँ तक बताओ? अल्फा का मान यहाँ पे क्या मिला हुआ है? हम लिख सकते हैं अंत में, अतः अल्फा बराबर माइनस के 3 तथा बीटा बराबर, बीटा ईटा लोटा चम्मच जो भी हो, प्लस के अंडर रूट में 3। अल्फा बराबर है माइनस के अंडर रूट में 3 और बीटा बराबर होगा प्लस में अंडर रूट में 3। तो आपको पता है अल्फा का मान क्या मिला था आपको? अल्फा का मान मिला है आपको अंडर रूट 3 माइनस का, अब प्लस अंडर रूट 3। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? नहीं सर। चलिए, b बराबर क्या होता है? b बराबर होता है यक्स का गुणांक। इसमें यक्स का गुणांक दिखाई दे रहा है आपको कहीं पे? इसमें यक्स का गुणांक दिखाई दे रहा है? नहीं। तो क्या मान सकते हो, क्या मान सकते हैं? एक मान सकते हैं, एक मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? अरे यार कहाँ गया? कुछ नहीं दिया है। जब b का मान कुछ नहीं दिया हुआ है तो जीरो मान लीजिए, तो माइनस जीरो, ए का क्या होगा हमारा? एक हो जाएगा। कोई समस्या अपन का? ये देखो कट जाएगा तो आ जाएगा जीरो। जब अपन एक में जीरो में एक का भाग देंगे तो जीरो आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है देखिए, शून्यकों का गुणनफल, थोड़ा रफ्तार, थोड़ा रफ्तार बढ़ाएंगे अपन, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बाई ए। क्या होता है हमारा? सी बाई ए। ठीक है, अपन क्या क्या होता है, सी बाई ए होता है। तो चलिए, अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा सी बाई ए। कन्फर्म? तो अल्फा इंटू बीटा यानी माइनस के 3 इंटू के माइनस के 3। अब बताओ बी सी का मान क्या था? यहाँ पे आपको सी का मान दिया था, सी का मान दिया था माइनस के 3, चिन्ह सहित लाओगे, ठीक है। क्या दिया है सी बराबर आपको? सी बराबर अपन का क्या दिया है? 3 दिया है, आगे क्या लगा है? माइनस, तो माइनस 3 आएगा। क्या आएगा हमारा? अपन
-3। ए बराबर क्या है, 1 दिया हुआ। जब गुणा करेंगे इनका, रूट का गुणा होता है रूट में, तो रूट देखो रूट में गुणा करेंगे तो हो जाएगा रूट में, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अपन समझते हैं। तो 9 आ जाएगा यहाँ पे। अब बताओ 3 किसका घनमूल होता है, अरे 9 किसका वर्गमूल होता है, 3 का। तो 3 बाहर निकल जाएगा, ये आ गया अपन का। डन। क्या यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है? कमेंट करके बताओ, थम्स अप लिख के भेजो फटाक से। चलिए आगे बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं हम, ठीक है। स्लाइड बेसी बन गया लग रहा है हमारा। चलिए पहला सवाल को हल करते हैं हम। कोई समस्या किसी को तो नहीं होना चाहिए यहाँ पे। चलिए पहला सवाल मान के चलते हैं। पी एक्स बराबर दिया हुआ है 4u का होल स्क्वायर, अरे 4u का स्क्वायर प्लस 8u। कन्फर्म यहाँ तक? हल कर रहे हैं ना, हल कर रहे हैं, ठीक है। चलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, 4u कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 4u कॉमन लेंगे सर तो हमारा बचेगा u प्लस के 2। यही तो बचेगा भाई साहब, यही बचेगा कि नहीं बचेगा। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, पी एक्स बराबर 0 रखने पर, जहां अपन 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, जब 0 रखेंगे तो हो जाएगा हमारा, एक बार 4u के बराबर 0 लेंगे, u बराबर हो जाएगा 0/4, u बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, अपन आ गया। अब लिखेंगे तथा u प्लस 2 बराबर 0, तो u बराबर कितना मिला अपन का, -2। अब यहाँ पे लिख सकते हो कि अतः, अतः अल्फा बराबर 4 तथा बीटा बराबर -2 है। ये क्या है, हमारा शून्यक है। अब हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सत्यता की जांच। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सत्यता की जांच। फार्मूला पता है आपको, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -b/a। शून्यकों का योगफल का मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। चलिए इसको रखते हैं अपन। अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है। अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, बराबर b/a। b का मान क्या, बी किसका होता है, यक्स का गुणांक। यहाँ पे यक्स दिखाई नहीं, सर कहोगे यक्स है नहीं, यू को ही यक्स मान लो भाई साहब। तो यहाँ हो जाएगा -के यहाँ पे एक्स का गुणांक यानी 8 आ जाएगा। क्या आ जाएगा अपन यहाँ पे 8, -8। ए का गुणांक क्या है, 4 मान सकते हो। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी ए वाला हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो चलिए गुणा करते हैं अपन, यहाँ पे अपन गुणा करते हैं। b बराबर क्या होता है हमारा, b बराबर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक, यहाँ तो ठीक है। b बराबर यहाँ तो ठीक है एक्स स्क्वायर का गुणांक। b बराबर क्या होता है, -b/, b होता है एक्स का गुणांक, 8 हो गया यहाँ पे, ए स्क्वायर 8 का गुणांक। ठीक है, चलिए करते हैं अपन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए 4, अब यहाँ प्लस है अंदर माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा सर, बिल्कुल। यहाँ पे देखिए कट जाएगा, 1 चौक के 4, 2 चौक के 8, घटाएंगे अपन कितना आ जाएगा, माइनस। यहाँ पे घटाओगे कितना आएगा अपन का, अपन कितना आएगा यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा। देखते हैं एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा देखते हैं। यहाँ पे 0 है, सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखिए 0 आएगा। 4 का भाग देंगे 0 में कितना आएगा, यहाँ पे सॉरी गलत हो गया हमारा। 4 का भाग देंगे 0 में कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 4 का जब भाग दोगे 0 में, हमने ध्यान नहीं दिया, 4 का भाग जब 0 में देंगे तो भाई साहब 0 आएगा। यानी अल्फा का मान क्या होगा हमारा यहाँ पे 1। यहाँ पे अल्फा का मान क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अल्फा का मान हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे
जीरो। अब देखिए यहाँ पे समझ में आएगा आपको। अब यहाँ से गेम चेंज होने वाला है। अब यहाँ से थोड़ा सा चलिए, अल्फा का मान क्या मिला हमें, जीरो, प्लस बीटा का मान क्या है सर, -2। बीटा का मान क्या है सर, -2। बी बाई ए -8। बी का मतलब एक्स का गुणांक, माइनस पहले से ही एक्स का गुणांक कौन है, यहाँ पे एक्स दिया नहीं तो यू का गुणांक 8 मान सकते हो, कोई दिक्कत। एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी 4 आ जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर किसमें है, यू, इसके आगे कितना है, 4 है, 4 लिख दिया हमने। काटोगे यहाँ पे तो 1 चौक पे 4, 2 चौक पे 8, यहाँ बचेगा -2। जब यहाँ पे खोलोगे, यहाँ पे 0 -2 करेंगे तो जीरो में से 2 घटाया जाएगा तो -2 आएगा। देखो ये जीरो प्लस का है, माइनस का, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। जीरो में से 2 घटेगा, नहीं घटेगा, घटेगा तो दो ही आएगा। ठीक है, जीरो मानने कुछ नहीं होता है, तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा। तो बड़ी संख्या जीरो है कि दो है, तो उसका क्या लगा है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे यहाँ पे, कंफर्म। ये देखिए हमारा सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल, थोड़ा सा बढ़ाते हैं स्पीड को। शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है C/A, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। जीरो गुणे कितना करेंगे भाई साहब, -2 करेंगे। सी का मतलब क्या, कुछ नहीं, जीरो मान सकते हो। ए का मतलब क्या है, 4 है, मान सकते हो। जीरो आ जाएगा यहाँ पे जीरो आ जाएगा, राइट। कंफर्म हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल क्यों चलते हैं, दूसरा सवाल को हल करते हैं। दूसरे सवाल को हल करते हैं। दूसरा सवाल हल करते हैं। हम मान के चलेंगे कि पी एक्स बराबर क्या दिया हुआ, T² - के 15। T² - के 15। इसको भी वैसे कर सकते हो जैसे हमने इसके पहले किया था, राइट। तो हमने क्या कर सकता हूँ, T² - के अंडर में 15 लिख दिया। 15 का होल स्क्वायर कर देंगे तो क्या कोई समस्या होगा, कोई समस्या होगा, कोई समस्या नहीं होगा। फार्मूला आपको पता है, एक कोष्टक में A+B, यानी कर देंगे T+√में 15। फिर दूसरे क्वेश्चन में T- ये जना टी नहीं जाना जाए, अब टी समझ में आया, ठीक है। टी अब √में -15, ठीक है। यहाँ तक हम क्या करेंगे, पी एक्स बराबर जीरो रखने पर, पी एक्स बराबर जीरो रखने पर, जब हम जीरो रखेंगे तो हमारा आ जाएगा T+15 बराबर जीरो। तुम्हारा आ जाएगा टी बराबर आ जाएगा -15। अंडर रूट में -15। अब तथा अब इसके बराबर भी जीरो लेंगे हम, तुम्हारा हो जाएगा टी बराबर, अरे टी माइनस रहेगा ना, T- (अंडर रूट में 15) बराबर जीरो। देखो इधर माइनस है, इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। सर सर बहुत बढ़िया समझा रहे हैं आप, बहुत अच्छे। अब ऐसे ही मोटिवेट करते रहिए, ठीक है। चलिए ध्यान दो बच्चों, सभी लोग यहाँ पे, अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आपको पता हो गया अल्फा बीटा का मान, एक बार नहीं पता है तो लिख दो फट से, कमेंट करके बताओ कितना आएगा इसका। हमने लिखा अतः अल्फा बराबर -15। अरे यार रूट में रहेगा ना भाई साहब, एक बार बार हमारे दिमाग पे क्या चढ़ गया यार। चलिए अपन करते हैं, -15 तथा बीटा बराबर 15 दिया हुआ है, बस यही हमारा क्या है, शून्यक है। जांच करते हैं हम जांच करते हैं शून्यकों का योगफल बराबर -B/A। शून्यकों का योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर -B/A। अल्फा का मान क्या था आपको पता है, -15 + 15 √में 15 भाई साहब, ठीक है। यही था हमारा ना जी। एक बार हम इसको बढ़िया से लिख देते हैं ताकि आपको नोट्स प्रोवाइड करे। यदि आपका इसका नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताओ, मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हो। तो देखिए बी क्या होता है, मतलब बी का होता है एक्स, एक्स का गुणांक, इसमें एक्स है नहीं, जीरो मान सकते हो।
ए क्या है हमारा, एक है, गुणा करोगे जीरो मिल जाएगा। अब बताओ माइनस प्लस घट जाएंगे, जीरो आ जाएगा कि नहीं भाई साहब, जीरो आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को? जी सर नहीं। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल, ये क्या कर रहे हैं, सत्यता की जांच कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम, सत्यता की जांच कर रहे हैं। यहाँ पे लिख लेना अपना, हम क्या कर रहे हैं, नीचे लिख दे रहे हैं, सत्यता की जांच। ये हम लोग क्या करें, सत्यता की जांच कर रहे हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, सी बाई ए होता है सर, बिल्कुल। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। तो हमारा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या मान है भाई साहब, -15 सर। गुणा करेंगे किसके साथ भैया, अंडर रूट में 15। हमारा अल्फा का मान है -के अंडर रूट में 15, बीटा का मान है अंडर रूट में 15। सी बराबर क्या दिया हुआ है आपको सर, सी बराबर तो 15 दिया हुआ है, माइनस के, माइनस चिन्ह सहित लाओगे। अचर पद क्या है हमारा, 15, 15 लिख दिए। ए बराबर क्या मिलेगा, एक मिल जाएगा। गुणा करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब रूट में गुणा करेंगे तो 15 का गुणा करेंगे, 15 में बाहर चलेगा माइनस, ठीक है, यहाँ तक कंफर्म है। इसका आ जाएगा 15, ये भी पेयर जोड़ा बन जाएगा, एक तरीका है, जोड़ा बन जाएगा तो बाहर निकल जाएगा। राइट, क्लियर हुआ सभी को? तो क्या हो जाएगा हमारा, -15, -15। दोनों पक्ष बराबर आ गए कि नहीं आ गए? जी सर बिल्कुल आ गए। चलिए नेक्स्ट तीसरा सवाल को सॉल्व करते हैं हम। चलिए तीसरा सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मान सकते हैं पी एक्स बराबर x² -2x - 8। तो आप इस तरह के सवाल आएगा तब बोर्ड परीक्षा में, मुझे भरोसा है, मुझे उम्मीद है कि आप कर सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है। चलिए 8 का खंड करेंगे, सबसे पहले 8 का खंड करेंगे तो 4 आएगा यहाँ पे। 4 का करेंगे 2, एकदम गधैया गोल के बता रहे हैं, ताकि जो बच्चा कभी नहीं पढ़ा हो वो भी समझ में आएगा। अब बताओ, जोड़ने या घटाने पे क्या आना चाहिए आपका, 2 आना चाहिए। और गुणा करने पे -8 आना चाहिए, गुणा करने पे कितना आना चाहिए, -8 आना चाहिए, सही है। तो देखिए 4, 4 में से 2 घटाएंगे, 2 बचेगा, 4 2 करेंगे 8 हो जाएगा। मिल गया कि नहीं मिल गया? जी सर बिल्कुल मिल गया। तो ऐसे ही आप ऊपर नीचे करके एडजस्ट करना, हो जाएगा x² -4x +2x -8। अब कहोगे सर यहाँ प्लस के लिख दिए, यहाँ माइनस लिख दिए। मेरे बच्चे, हमने क्या बोला था कि बीच वाला जोड़ने या घटाने पे आना चाहिए, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। अब देखो यहाँ माइनस में आया है, जब माइनस कर देते हैं तो माइनस माइनस जुड़ जाता है, 6x हो जाता है। हमें 6x लाना ही नहीं है, हमें तो -2x लाना है ना। जब हमें -2x लाना है तो जब 4 में से 2 घटाएंगे तभी तो -2x आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 4 है, 4 के आगे लगा है माइनस, तो लग जाएगा यहाँ माइनस। कोई दिक्कत यहाँ पे, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, यानी चिन्ह लगता है बड़ी संख्या का, तो चिन्ह हमारा है 4 के आगे लगा है माइनस, तो 4 माइनस लग जाएगा। अब गुणा करेंगे, माइनस प्लस में गुणा करोगे तो माइनस आएगा, तो 4 दूनी के करेंगे गुणा तो -8 आ जाएगा। कंफर्म हुआ यहाँ तक? जी सर बिल्कुल। देखिए कॉमन लेंगे तो यहाँ पे यक्स कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x-4, और प्लस यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तो यहाँ पे जब 2 कॉमन लोगे ना, 2 कॉमन लोगे तो x-4 आएगा यहाँ पे। जब यहाँ पे 2 कॉमन लोगे तुम्हारा, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा हमारा, x+x-4 आएगा। कंफर्म? एक क्वेश्चन में रख सकते हो x+2, दूसरे क्वेश्चन में रख सकते हो x-4। कंफर्म यहाँ तक? जी बिल्कुल यहाँ तक कंफर्म। तो चलिए हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, पी एक्स बराबर क्या करेंगे, 0 रखने पर। अब जब 0 रखेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, x+2 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर मिल जाएगा -2, तथा ऐसे ही जब x-4 बराबर 0 रखोगे तो x बराबर मिल जाएगा 4 आपको। कंफर्म हुआ यहाँ तक? हम लिखेंगे अंतिम में, अतः अल्फा बराबर -2 तथा बीटा बराबर 4, बीटा बराबर 4 है। मिल गया आपको? ये मिल गया। तो हम शून्य को भी जांच करेंगे, ये अल्फा लिखा हुआ 2 और अल्फा में दिक्कत समझ में आ रहा है ना भाई साहब इतना?
ये दो अल्फा लिखा हुआ है ना। चलिए कंफर्म हुआ, बीटा लिखा हुआ है, ये बीटा भाई साहब बीटा है। समझ जाया करो तुम लोग, इतना तो काफी है। चलिए अब सुनने को कि अरे सत्यता के अलग पेन से कर देते हैं, सत्यता की जांच करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम सत्यता की क्या करते हैं यहाँ पे, सत्यता की जांच करते हैं। ओके, तो हम सत्यता की जांच करने के लिए दो तरीका होता है। पहला तरीका क्या होता है, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का शून्यकों का शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -b/a होता है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा -b/a। तो आपको पता है अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, अल्फा का मान -2 है, बीटा का मान 4। तो -2 4 बराबर बी। बी किसका मान होता है सर, यक्स का गुणांक होता है। यक्स का गुणांक क्या है, 2 है, माइनस के 2 है, ऑलरेडी पहले से वहां माइनस है, तो बताओ यहाँ माइनस है, और बी की जगह पे भी 2 माइनस आ रहा है। ए का क्या होता है, यक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये कहाँ चला जा रहा है यार, ए क्या होता है हमारा, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारा, एक आ जाएगा, क्योंकि कुछ नहीं दिया था यहाँ पे। जब घटाएंगे माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, घटेगा तो 2 आ जाएगा, चिन्ह लगेगा प्लस का। ऐसे ही माइनस का गुणा अंदर करेंगे, कोष्टक में करेंगे तो +2 आ जाएगा। कोई समस्या यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, यहाँ तक समस्या कोई आपको, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं हम, अगला क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का शून्यकों का गुणनफल बराबर c/a होता है। क्या होता है हमारा, c/a होता है। क्या होता है हमारा, c/a होता है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो अल्फा का मान क्या है आपको पता है, -2, बीटा का मान है 4, सी का मान दिया था आपको यहाँ पे अचर पद होता है, यानी लास्ट वाला पद -8। क्या है, -8। ए का मान पता है 1 होता है, गुणा करेंगे तो देखो, अब देखो 2 चौक के 8 हो जाएगा, माइनस के 8 होगा, क्योंकि माइनस प्लस है। देखो +4 का है, -2 का है, तो माइनस प्लस में गुणा करेंगे तो -8 मिल जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमें -8 मिल चुका है। कैसे मिला है, अचर पद से मिला हुआ है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रही है। तो क्या आपको यहाँ तक समझ में आया, यदि पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के साथ भेजो, पढ़ो लिखो बढ़िया रहो, ठीक है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।